हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम चर्चा करेंगे राशि दृष्टि के ऊपर। ग्रहों की दृष्टियों के बारे में तो सभी को पता रहता है। राशि दृष्टि जो है ये आपको होरा शास्त्र में मिल जाएगा। इसके अंदर जो बेसिक कंसेप्ट्स है उसको समझते हैं और फिर ये डिस्कस करेंगे कि जब ग्रहों के पास दृष्टि थी तो राशि दृष्टि किस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। देखिए, सबसे पहले कुछ नियम है, उनको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। पहला नियम ये कहता है कि जितने भी मूवेबल साइन होंगे, मूवेबल साइन से मतलब है चर राशियां होंगी, वो सभी स्थिर राशियों को, फिक्स्ड साइन को आस्पेक्ट करेंगी। ठीक है, लेकिन जो उसके जस्ट बाजू वाला घर होता है, जस्ट नेक्स्ट साइन होती है, उसके ऊपर कभी भी दृष्टि नहीं आती किसी भी चर राशि की। दूसरा नियम भी इस हिसाब से कि अगर स्थिर राशि है तो वो आपके चर राशियों को देखती है, लेकिन अपने से जस्ट बाजू वाले चर राशि को नहीं देखती। तीसरा नियम जो है वो आता है द्विस्वभाव राशियां, ड्वेल साइन जो होते हैं वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं। अब ये सिर्फ नियम बताए गए। अब इस नियम को पहले थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं कि कुंडली के अंदर आप इसको कैसे फिक्स करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चर राशियां कौन सी हैं, स्थिर राशियां कौन सी हैं और द्विस्वभाव राशियां कौन सी हैं। जिन लोगों को नहीं पता वो चाहें तो नोट कर सकते हैं। जब हम बात करेंगे मूवेबल्स की, ये हो जाता है आपके लिए चर राशि। ठीक है, चर राशि, और ये होती है आपकी 1, 4, 7 और 10। अगर बात करें फिक्स्ड की, जो इसको हम स्थिर कहते हैं, ये होती है स्थिर, ये होती हैं आपकी 2। इसके बाद आपको मिलेगा 5, यहाँ पे आपको मिलेगा 8 और यहाँ पे आपको मिलेगा 11। ठीक है, द्विस्वभाव जो होती है 12, स्वभाव, ये हो जाती हैं आपकी 3, 6, 9 और 12। तो ये तो हो गई राशियां। कौन किसे नहीं देखेगा, किसे देखेगा, इसके लिए आप ऑब्जर्व कर लीजिए। 2-4 चार्ट्स को अपन बनाते हैं लगन बाय लगन, और वहाँ पे ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि ये जो कंसेप्ट बताया गया है, ये कंसेप्ट का किस तरह से प्रयोग होगा। ठीक है, ये चीज़ आप चाहें तो ध्यान से नोट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये पता होगा, कोई ऐसे नई बातें नहीं बता रहा जो कि सिर के ऊपर से जाएं। अब देखिए, जो एस्ट्रोलॉजी में इस कंसेप्ट को यूटिलाइज करना है, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि जो राशि बेस्ड दशाएं हैं उसमें इस लॉजिक की ज़रूरत आपको देखने को मिल जाएगी। और अगर नहीं भी मिले तो भी आप अपने नॉर्मल विमशोत्तरी के अंदर भी इस कंसेप्ट को यूज़ करेंगे ही करेंगे। इसमें रहता क्या है, मान लीजिए मेष से शुरू करते हैं। 1 नंबर यहाँ पर है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब यहाँ पे हम पहले लगन को समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट हाउस है वो 1 नंबर की किस तरह की राशि है, मूवेबल राशि है, चर राशि है। ये चर राशि जो है ये इस पे आस्पेक्ट नहीं करेगी, अपने से बाजू वाले राशि पे आस्पेक्ट नहीं करेगी। आस्पेक्ट किस किस के ऊपर करेगी, उसको छोड़ के बाकी जितनी भी फिक्स्ड साइन है उन पे करेगी। यहाँ पे करेगी, इसके बाद यहाँ पे करेगी, इसके बाद यहाँ पे करेगी। ठीक है, ये कंडीशन है। इसका मतलब है मेष लगन में यदि जन्म हो रहा है तो ये लगन जो है ये पंचम, अष्टम और एकादश भाव को ज़्यादा प्राथमिकता देता है, या वहाँ का उसको पूरा नॉलेज है, वहाँ के लिए वो पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड होकर आया हुआ होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक चर राशि है। अब देखते हैं कि अगर मैं 1 को 4 से रिप्लेस करूँ तो क्या कंडीशन बनती है। ठीक है, पहले चर राशियों के लगन को समझ लेते हैं, जिससे कि हमें लगन को समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। 1 के बाद यदि 4 नंबर से आपका लगन बनता हो तो फिर आप देखिए, यहाँ पे हमने लिया 4, ये हो गया 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 और 3। दोबारा से स्थिति को अगर समझा जाए तो बात वहीं की वहीं है कि आपकी ये जो राशि है ये इससे एडजेसेंट इसको नहीं देखेगी, इसकी दृष्टि होगी पंचम पे, अष्टम पे और एकादश पे।
इसका मतलब कि जितनी भी लगन जो कि 1, 4, 7 या 10 होते हैं, उनका जो पूरा का पूरा फोकस एरिया है वो कहाँ पे जा रहा है? 5th हाउस, 8th हाउस और आपके 11th हाउस पे। दो तरीके से इसको समझ सकते हैं कि इस तरीके से चर राशियों के जो लोग हैं उनके पास पूर्व पुण्य कह लीजिए या बुद्धि कह लीजिए, प्रेम कह लीजिए, उसकी तरफ जाने की एक उम्मीद बहुत ज़्यादा है। दूसरा, ऐसे लोगों को अष्टम भाव, जो कि हम कह सकते हैं ससुराल या फिर हम कह सकते हैं अनुसंधान, ठीक है, ऐसी चीज़ों में जाने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। और इसी तरीके से लाभ या नेटवर्किंग की तरफ ऐसे व्यक्ति का एक रुझान नेचुरली होता है, क्योंकि कोई ग्रह नहीं भी बैठा तब भी फर्स्ट हाउस जिसे आप लगन बोलते हो उसका प्रभाव पंचम, अष्टम और एकादश पर होता है। 7 और 10 को भी आप इसी तरीके से लगा के देखिएगा, आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। लेकिन ये लोग जो सेकंड हाउस है उसको लेकर उतने ज़्यादा कहीं ना कहीं अपने आप को फोकस्ड नहीं रख पाते, इस लगन भर के आधार पे दूसरे ग्रह बैठ के उसको मॉडिफाई करेंगे। अब अगर बात करें कि आपके पास लगन के अंदर स्थिर राशियां आ जाएं, स्थिर राशि मतलब 2, 5, ठीक है, 8 और 11, तो चलिए देखते हैं कि अगर किसी का जन्म मान लीजिए वृषभ लगन में होता हो या फिर सिंह में होता हो या 8 नंबर वृश्चिक में होता हो और कुंभ लगन में होता हो, ठीक है, 2 अगर होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1। अब इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमने कहा ये वाला जो पर्टिकुलर फिक्स्ड साइन है वो किसको नहीं देखेगा? अपने से एडजेसेंट, अपने से एडजेसेंट जो उसकी मूवेबल साइन है उसको नहीं देखेगा, उसको छोड़ के बाकी सभी मूवेबल्स को देख देगा। यहाँ पे इसका जो मूवेबल है ये देखिए कहाँ जा रहा है, इसके पीछे जा रहा है, ये 12वें को, खर्चे नुकसान को तो ये सोचेगा भी नहीं अपने लिए। ये यहाँ पे किस तरफ जाएगा? ये जाएगा आपका फिक्स्ड साइन। फिक्स्ड साइन कौन कौन सी रही? 2, 5, 8 और 11, ठीक है ना, ये फिक्स साइन है। ये किसकी तरफ नहीं जा रहे? ये 12वें की तरफ ज़्यादा नहीं मूव कर रहे। क्यों? क्योंकि इन सभी के केस में 5 करेंगे तो पीछे वाली आएगी हमेशा चर राशि। इनका फोकस एरिया क्या होगा? अब इसको ध्यान से समझ लीजिए। अगर आपका लगन एक स्थिर राशि का लगन है तो आपके पास जो फोकस एरिया है वो हो जाता है आपका, ये एक चर राशि है, इसके बाद दूसरी चर राशि है ये, तीसरी चर राशि है ये। यानी कि सिंह, वृषभ, वृश्चिक और कुंभ, इन लग्नों के अंदर जब भी जन्म मिलेगा तो नेचुरल कैपेसिटी जो है वो कम्युनिकेशंस की होंगी, साहस पराक्रम की तरफ जाने की होंगी, इसके बाद सर्विसेज की तरफ होंगी, बीमारियों की तरफ भी कह सकते हैं, साथ ही साथ जो भाग्य भाव है उसकी तरफ इसका प्रभाव ज़्यादा होता है। यानी कि हायर लर्निंग्स, हायर नॉलेज, हायर स्किल्स की तरफ जो है ये फिक्स्ड लगना ज़्यादा काम करते हैं। फिक्स्ड लगना में दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्टर समझ लीजिए, जैसे वृषभ है तो वृषभ जो राशि है वो बेसिकली किस नेचर में जानी जाती है? स्थिर स्वभाव भी है और हम उसको मूल त्रिकोण में नहीं कंसिडर करते। ऐसी अवस्था में ये जो राशि है 2 नंबर की, ये थोड़ी सी डिसीज प्रोन हो जाती है। जबकि फायर एलिमेंट की राशि होने के कारण सिंह लगन जो है वो अग्नि तत्व होने के कारण आपको बीमारियों की तरफ नहीं ले जाता बल्कि सुरक्षा करता है। इसलिए राशियों की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, उसके हिसाब से ये फिक्सेशन की जाएगी कि ये छठे की तरफ वो बीमारी को ले लेगा या सर्विस को लेगा। ये राशि के स्वभाव पर निर्भर करेगा। हम अभी बात कर रहे हैं राशि की दृष्टि। इसका मतलब हुआ अगर आपके कुंडली में, आपके लगन में किसी भी तरीके से स्थिर स्वभाव की राशियां 2, 5, 8 या 11 आती हैं तो आपके अंदर नेचुरल कैपेसिटी है राइटिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ जुड़ सकने की, इसके साथ साथ सर्विसेज में एंटर होने की, साथ साथ आप हायर लर्निंग, नॉलेज एस्पेक्ट्स जो होते हैं 9th हाउस के, उनके साथ अपना नेचुरल इंक्लिनेशन लेते हैं। आप किस पे ज़्यादा फोकस नहीं रखते? 12th हाउस पे। खर्चे नुकसान क्या हो जाए ये ज़्यादा इनको मायने नहीं रहते। अब यहाँ पे आप 5 लेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 7 होगा, 8, 9, 10, 11, 12 और 1, ठीक है। तो मान के चलिएगा सारे के सारे स्थिर लग्नों के लिए आप यही कंसेप्ट यूज करेंगे। अब आ जाइए द्विस्वभाव राशियों को लेकर। ड्यूअल साइन जो होते हैं वो सिर्फ एक दूसरे को देख रहे होते हैं, तो यहाँ पे हमें बाकी किसी की भी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। द्विस्वभाव राशि में आपको जो स्थिति मिलेगी वो मिलेगी सभी के सभी केंद्र में ही देखेंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे हमने लिया द्विस्वभाव को ले लिया
3 नंबर से, तो 3 के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका 6, ये 9 और ये 12। यही साइकिल इनके बीच में चलती रहेगी। इनको इन 4 से ही एक इंटरनल नॉलेज है, इनका इन 4 से ही एक प्रॉपर संबंध है। इस कारण से जब कभी भी आपका लगन जो है वो मिथुन होता हो, कन्या होता हो या फिर धनु और मीन होता हो, उन लोगों को नेचुरली जो नॉलेज है वो कहीं ना कहीं आपस में उन केंद्रों की होती है। ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ लगन पे ही लगाना है, ये जस्ट समझाने की कोशिश है। स्पेसिफिक लगन के अंदर अगर आपका जन्म हो रहा है तो राशि के दृष्टियों के आधार पे व्यक्ति को किस चीज़ का नॉलेज या कैपेसिटी उनके अंदर नेचुरली बिल्डअप है, इस बात को दर्शाने का है। अब मान लीजिए कि लगन कुंडली के अंदर ये भाव कहीं और एंटर करेंगी ये राशियाँ। सपोज कि यहाँ पे हम ले लेते हैं 2 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1। तो इस आधार से अगर हम बात करें तो आप देखिए उस लॉजिक को लगाना कैसे। जितनी भी स्थिर राशियां हैं वो अपने से बाजू वाले, जितनी भी स्थिर राशियां वो अपने से बाजू वाले मूवेबल साइन यानी कि चर राशि पे ध्यान नहीं दे रही, ये हमने लगा दिया। इसका स्वभाव हमने देख लिया, इस पे आया। इसका स्वभाव हमने देख लिया, इस पे आया। इसका स्वभाव हमने देख लिया, इस पे आया। अब अगर बात करें इसकी 1 नंबर वाली जो चर राशि है, चर राशि जो है उसका स्वभाव इस लगन के ऊपर नहीं जाएगा, ये इससे एडजेसेंट है, इसलिए इसका प्रभाव इसके ऊपर नहीं जाएगा। इसका प्रभाव इसको छोड़ के यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जाएगा। मतलब कि प्रॉपर्टी को लेके खर्चे करने हो, फैमिली के अंदर खर्चे करने हो, उसके लिए जाएगा। मैरिज पार्टनर्स बिजनेस पे खर्चे करने हो, उसके लिए जाएगा। आपके स्टेटस के लिए करना हो तो इन चीज़ों के ऊपर यहाँ पे 12th हाउस की एनर्जी काम करेगी, नेचुरली काम करेगी, जबकि लगन के ऊपर वो नहीं प्रभाव कर रही। इस तरीके से बात करें कि ये 3 नंबर की राशि है, इसका प्रभाव कहाँ कहाँ पर आएगा, 3 के बाद आपको मिलेगा यहाँ पर, इसका प्रभाव यहाँ पे और इसी का प्रभाव आपको यहाँ पर भी और यहाँ पर भी मिलेगा। इसलिए अगर हम ओवरऑल कुंडली के अंदर बात करते हैं तो हमें ये समझ में आ जाता है कि एक पर्टिकुलर भाव के साथ दूसरे भाव किस तरीके से कनेक्टेड है। इसे कहते हैं राशि दृष्टि। जब भी कोई भी ग्रह इन राशियों में बैठे होंगे तो वो राशि दृष्टि के द्वारा बाकी के सभी भाव पे प्रभाव करेंगे। ठीक है, इसको समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये लॉजिक हमें बार बार यूज़ करना पड़ जाता है कि ग्रहों का किसी दूसरे भाव पे बिना वहाँ बैठे प्रभाव है। मान लीजिए आपकी कुंडली में कोई सा भी ग्रह यहाँ कहीं बैठा हो, सपोज यहाँ पे किसी का राहु बैठा है, तो राहु का एक तो दृष्टि प्रभाव भी आएगी, यहाँ पे भी दृष्टि प्रभाव आएगी, यहाँ पे इसकी दृष्टि प्रभाव नहीं आएगी, लेकिन फिर भी राहु यहाँ बैठा हो तो इसके प्रभाव को आप कहाँ कहाँ काउंट करेंगे, यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि इस पे भी राहु का प्रभाव है। ठीक है, 3, 6, इसके बाद यहाँ पे भी राहु का प्रभाव रहेगा, इसके बाद यही राहु का प्रभाव कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे भी रहेगा। इवन दो कि राहु वहाँ पे बैठे नहीं है, लेकिन राशि दृष्टि के द्वारा राहु के प्रभाव इतनी जगहों पे चले जाएंगे। इनमें से कहीं पर भी राहु बैठे हो तो बाकी जगहों पर वो प्रभाव मिलेगा। इसी तरीके से अगर किसी की कुंडली में जहाँ पे राहु बैठा हो, पहले वाले भाव में बैठा हो, तो इसकी वजह से राहु की जगह यहाँ पे अपन मान लेते हैं केतु बिठा देते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगी। यहाँ पे अगर केतु बैठा है किसी का, तो यहाँ पे बैठा हुआ केतु जो है इसका प्रभाव आपको केतु के यहाँ पे दिखाई देगा, केतु का यही प्रभाव आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा, केतु का यही प्रभाव आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ तो आप एस्पेक्ट से देखते हो, बाकी यहाँ पे आपको बिना एस्पेक्ट्स के भी प्रभाव नजर आएंगे। पर ये राशि पे डिपेंड करता है, सब में नहीं होगा। अगर मान लीजिए किसी का केतु 3 या फिर 6 यानी कि मिथुन लगन, कन्या लगन या धनु लगन और मीन लगन में बैठा है, तो उसका मतलब है उस केतु का प्रभाव सभी के सभी केंद्रों पर है। लेकिन यदि स्थिर लगन में केतु केंद्र में लगन में बैठा है या किसी भी तरीके के केंद्र में बैठा है, तो उसका जो प्रभाव है वो क्या होगा, उससे जस्ट आगे वाले जो राशि है, सॉरी उसके जो जस्ट पीछे वाली राशि है उसको छोड़ के बाकी सब पे हो जाएगा। अगर यहाँ पे केतु बैठे, 5 नंबर की राशि में केतु बैठे, तो चौथे घर के ऊपर प्रभाव नहीं होगा, उसके प्रभाव को यहाँ से छोड़ देंगे, 12वें घर पे ले लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको ग्रहों को जब भी किसी राशि में बिठाना है तो राशि दृष्टि के द्वारा ग्रह बाकी की किन राशियों को देखेंगे इसकी नॉलेज होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि ग्रह दृष्टि और राशि दृष्टि में अंतर क्या है।
तो समझ लीजिए ग्रह दृष्टि जो होती है वो चाहतों को दर्शाती है कि ग्रह डिजायर किस चीज की दे रहा है। ठीक है, ग्रहों की जो दृष्टि हम पढ़ते हैं कि शनि के पास तीसरी दृष्टि है, 10वीं दृष्टि है, गुरु के पास 5वीं दृष्टि है, 9वीं दृष्टि है, 7वीं दृष्टि सभी के पास होती है। तो ग्रहों की दृष्टि जो है वो चाहतों को दर्शाती है, डिजायर्स को दर्शाती है, लेकिन राशियों की दृष्टि जो है वो इस बात को दर्शाती है कि हर राशि को बाकी कुछ जगहों की राशियों का ज्ञान है। इसीलिए अगर कोई ग्रह किसी राशि में बैठकर राशि दृष्टि का प्रभाव करेगा दूसरे किसी ग्रह पर, तो ऐसे स्थिति में यह माना जाएगा कि वो प्लैनेट्स को आपस में एक दूसरे का ज्ञान है। कोई ग्रह यहाँ पे बैठा है और कोई ग्रह यहाँ पे बैठा है, इन दोनों के बीच में हो सकता है आपको डायरेक्ट संबंध ना मिलता हो लेकिन राशि दृष्टि से इन दोनों ग्रहों के बीच में एक दूसरे का नॉलेज जरूर रहेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसीलिए राशि दृष्टि का जो कंसिडरेशन है इसको लिया जाता है और इसके आधार पे जितनी भी राशि बेस्ड दशाएं हैं वो काम करती हैं, क्योंकि जिस समय कोई एक राशि चल रही है उसका बाकी जिन राशियों के ऊपर दृष्टि प्रभाव है वहाँ वहाँ के रिजल्ट्स भी उन राशि दशाओं में देखने को मिला करते हैं। धन्यवाद।